आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तो जन स्वराज के साथ जुड़िए। एक जो है 9वीं फेल है, दूसरे हैं 7वीं फेल। ना इनके पास एजुकेशन है, न नियत है, न नीति है, न आगे कुछ करने की चेष्टा है। जन स्वराज ने जो कहा है वही किया, बाकी तो अभी सर कुटौल कर रहे हैं। सीधे तौर पे वोट खरीदने जैसी चीज है। ऐसे लोगों को टिकट देंगे जिनका समाज में प्रभाव है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं द नेशन फर्स्ट। आज जनसुराज की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और इस वक्त जो है ये माहौल देख रहे हैं हम, कई लोग जो है नाराज भी हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के मीडिया इंचार्ज उवैदुर रहमान जी हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और कई लोग नाराज भी दिख रहे हैं, बहुत सारे सवाल जो खड़े कर रहे हैं, उनको किस तरीके से आप मनाएंगे? देखिए, नाराजगी जो है वो ऐसा है कि जब किसी को टिकट नहीं मिलता है तो वो नाराज होता है। ये बहुत ही ऑब्वियस और नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पर्पसली आए हैं हंगामा करने के लिए। अदरवाइज जो लिस्ट दी गई है वो लिस्ट में देखिए कैसे लोगों को दिया गया। भागलपुर से दे रहे हैं हम लोग अभय कांत झा जी को। अभय कांत झा जी जिन्होंने मुसलमानों के लिए उनका केस लड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट भागलपुर में, इतनी बड़ी दंगा के समय में इतनी बड़ी चीज है। ऐसे लोग हरनौत जैसे सीट से, जो सीट माननीय मुख्यमंत्री की है वो जनरल सीट है, वहां से हमने एक एससी कैंडिडेट को पासवान को दिया है। तो ये सारी चीजें आपको ये देखना है कि हमने दिया किसको है, वो कौन से लोग हैं, समाज में उनका क्या रोल है, उन्होंने समाज के लिए क्या किया है और उनके जीतने से समाज में क्या चेंजेस आने वाला है। इसको ध्यान में रख करके जो जन स्वराज ने कहा था, ऐसे लोगों को टिकट देंगे जिनका समाज में प्रभाव है, तो उसको ध्यान में रख करके टिकट दिया गया है। इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ होगा तो उसमें वो एक अलग बात है। अब से ठीक 1 महीने बाद नई सरकार की गठन होगी, उसमें जन स्वराज कहाँ दिखाई देती है? जन स्वराज पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है। और जो लिस्ट आई है और इसके बाद जिस तरीके से तमाम मीडिया ने, आप लोगों ने भी जिस तरीके से ये बताया है, तमाम नेशनल मीडिया ने ये बताया है कि जो लिस्ट आई है अब तक की सबसे बेहतरीन लिस्ट है। और जन स्वराज ने जो कहा है वही किया, बाकी तो अभी सर कुटौल कर रहे हैं कि किसके यहाँ कितना गठबंधन होगा, किसको लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे। हमारे यहाँ ये बात नहीं, हमने लोगों की अपेक्षा के अनुसार लोगों के काम करने के लिए कैंडिडेट दिया और हम लोग नंबर 1 होने जा रहे हैं। अच्छा, जनसुराज जो है लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्पर है। अब जो है तेजस्वी यादव और परिवार रडार पे आ चुका है। कोर्ट ने भी कह दिया कि आरोप तय होंगे और आगे करो। तो इसको लेकर क्या बिहार चुनाव पर कोई असर होने वाला है, होगा? बिहार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार ही है। यानी दोनों पार्टियों के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, उसकी लिस्ट नहीं दी। एक जो है 9वीं फेल है, दूसरे हैं 7वीं फेल। ना इनके पास एजुकेशन है, न नियत है, न नीति है, न आगे कुछ करने की चेष्टा है। और जन स्वराज पार्टी के पास पूरा विजन डॉक्यूमेंट है। इस सारे विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम जा रहे हैं जनता में और जनता के मुद्दे को लेके जा रहे हैं। यानी पलायन, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, यहाँ पर इंडस्ट्री का लगना, ये सारी चीजें किस चीज की है, ये जनता का मुद्दा है। और हम जनता के मुद्दा को लेकर के जा रहे हैं। हम कोई ऐसा मुद्दा लेके नहीं जा रहे हैं जो जनता का मुद्दा नहीं है। कोई लोग लुभावन चीज नहीं कर रहे हैं। हम जनता को बता रहे हैं कि आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं तो जन स्वराज के साथ जुड़िए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ये हम भी चाहते हैं। हर लोग चाहता है कि पलायन रुके, ये जन स्वराज भी चाहता है। हर लोग चाहता है कि यहाँ पर अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो, वो जन स्वराज भी यही कह रहा है। हर लोग ये चाहता है कि यहाँ पे बेरोजगारी दूर हो, इंडस्ट्री लगे, ये जन स्वराज भी यही कह रहा है। महिलाओं को सुरक्षा मिले, ये भी जन स्वराज कह रहा है। अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो, ये भी जन स्वराज कह रहा है। यानी कलेक्टिवली जो बातें जनता की है वो जन स्वराज कह रहा है। इसलिए जनता का भरपूर सपोर्ट हम लोगों के साथ है। एक सवाल ये भी आया कि नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपये महिलाओं के अकाउंट में दिया। कई लोगों ने इसे राजनीतिक घूस भी कहा महिला वोट जीतने के लिए, और जेडीयू की तरफ से कहा गया कि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। आपके क्या व्यूज है इस पर?
ये टोटली एक तरीके का ब्राइब ही है, प्रलोभन देना है, इसलिए कि इन्होंने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया। अगर काम किए होते तो ऐसे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी हालत में। यानी आप ये कहना चाहते हैं लोगों को, और वो भी 10,000 रुपए में क्या बिजनेस होगा। कोई आज तक कोई मंत्री आके समझा नहीं पा रहा, आए का बाएं बट रहा है कि 10,000 में क्या रोजगार होता है। जिस तरीके से इन्होंने खजाना खाली करके लोगों के लिए पैसा बांटने का काम शुरू किया है, ये सीधे तौर पे वोट खरीदने जैसी चीज है। और ये बात ये बताता है कि इनके अंदर कितना डर और खौफ है कि अगर ऐसा नहीं करते तो इनके लिए समझिए कि 10 सीट भी जीतना मुश्किल काम होता। ये खौफ और डर की वजह से ये सारा काम किया है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, प्रशांत किशोर पर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं और राघोपुर से खासकर ज्यादा लगाए जा रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर राघोपुर से लड़ सकते हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, या कुछ और रणनीति हो सकती है? अभी लिस्ट आने दीजिए, अभी दूसरी लिस्ट आई है, आप वेट कीजिए। प्रशांत वहां गए थे और उसमें लोगों की राय ली जा रही है, खास के हमारे टॉप लीडर्स की, उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे। ठीक है, तो आज दूसरी लिस्ट जारी हुई और इस दौरान तमाम घोषणाएं हुई हैं और उस पर हमने चर्चा की, और साथ ही तमाम जो ये 10,000 की महिलाओं के पैसे डाले गए हैं अकाउंट में, इन सारी बातों पर जो है उन्होंने चर्चा की। अब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस पूरी वीडियो पर, इस पूरी बातचीत पर।